राहुल गांधी किसी को भी जोड़ नहीं पाए अभी तक। उनके अंडर में करीब करीब 40 के ऊपर चुनाव मतलब गए, किसी को जोड़ नहीं पाए। इनफैक्ट उनके ही राज्य में पूरी कांग्रेस बिखर गई है, तो कहाँ कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे, वो इंडिया को कहाँ संभालने वाले हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि भारत जोड़ो ये खाली जुमले हैं और कुछ नहीं है। इनके पास और कोई मुद्दे नहीं करके ये आ रहे हैं। बाकी मोदी हर लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। संसद में लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं, बार बार कांग्रेस पार्टी जो है वो इन पर जो है स्थगित भी कर दी जाती है कोई सभाएं। तो क्या मानसिकता की क्या लेकर चल रहे हैं, क्या लग रहा है? ये मानसिकता यही है कि इनके पास कोई कॉन्क्रीट मुद्दे नहीं है कि कहाँ से घेरे सरकार को। तो ऐसे कोई भी मुद्दे को रेस करके क्यों ना संसद को भंग कर दिया जाए कि जिससे लोगों पे ये ध्यान जाए कि ये सब इतना बड़ा मुद्दा है कि संसद भंग हो गई। ये उनका फाइनल रीजन है, अदरवाइज ऐसा कोई मुद्दा है नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो बीजेपी हर जगह हारती। ये क्यों जीत रही है इसके पीछे इनको सोचने की जरूरत है, कांग्रेस वालों को, नहीं कि बीजेपी को। ये कहते हैं कि हमारे जो नेता रहे हैं उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, उन्होंने जाने दी है। बीजेपी ने क्या दिया है? उनका तो एक कुत्ता भी नहीं मरा। 70 साल के पहले किसी ने वो बलिदान में उन्होंने उसमें इनिशिएट किया रहेगा, उन्होंने बलिदान दिया रहेगा। बट क्योंकि उन्होंने बलिदान दिया और 70 साल से कुछ नहीं किया फिर भी हम उसको ही वोट दे, ये कहाँ की मानसिकता है? अभी तो वही है, देश को खाए भी तो। क्या नाम हुआ आपका? अशोक मिश्रा। अशोक जी, हाँ। कौन खाया देश को? कांग्रेस ने खाया। पहले वही मनमोहन सिंह थे जो राहुल और सोनिया के इशारे पे जाते थे। आज ये नहीं है। मोदी को अगर सुपर पावर नहीं इस देश को अब धीरे धीरे मानने लगे हैं। तो मनमोहन और सोनिया नहीं कमांड कर रहे हैं मोदी को। मोदी को हर देश इनविटेशन दे रहा है कि आप आइए हमारे देश में। ये और अभी ऑस्ट्रेलिया योगी आदित्यनाथ जी को बोल रही है कि आइए हमारी सरकार चलाइए। तो अगर योगी और मोदी में कुछ बात नहीं होती तो ऐसे कोई दूसरी देश हमारे यहाँ के नेताओं को का फर्क है। शेर और बिल्ली का। मनमोहन सिंह राष्ट्रपति के सामने ऐसे चलता था, मोदी ऐसे चलता है। अच्छा, ये फर्क है, ये फर्क है। लेकिन राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि हम भी तो चल रहे हैं। फोटो देखना, सद्दाम हुसैन वो तो जवानी में झुक गया, ये बुढ़ापे में भी नहीं झुक रहे। राहुल गांधी एक टब आलू डालेगा, दूसरे तब सोना निकाल देगा। वो कह रहा है एक टब आलू डालूंगा। वो कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है जब से मोदी जी आए हैं। हाँ, 20 किलोमीटर जो कब्जा किया था मनमोहन सिंह की सरकार में, चीन किया था। जवाहरलाल नेहरू जब हमारी सेना जहाँ मजबूत थी वहाँ सेना भेजा नहीं 62 में, और जहाँ कमजोर थी वहाँ भेज दिया। वो बड़े बड़े नेता जो है कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं कि चीन परस्त प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, लगातार संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा चंदा कांग्रेस ले रहा है, प्रधानमंत्री मोदी है। चंदा तो कांग्रेस ले रही है चीन वालों से। आप पढ़े नहीं है क्या पेपर? कहाँ से आया चंदा? कांग्रेस वाले से पूछो। राज किए कहाँ से पैसा गया? 40 साल अगर हम किसी भी कंट्री पे राज करेंगे तो हम पैसा रखेंगे या आप रखेंगे? अब मोदी 10 साल में किए, आप विकास देख लीजिए कितना हुआ। मैं विकास के बारे में बोलूँ तो मेरे को लगता है कि शायद आधा घंटा भी मेरे को कम पड़ेगा, इतना मेरे पास नॉलेज है। अब पहले IRCTC का देख लीजिए, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। जो पहले सब चलता था कैश में दे दिया, वो अपना सीट रखेगा उसके नाम पे चढ़ जाओ, वो सब बंद कर दिया। अभी IRCTC में आपको कहीं पे ऊपर रुकना है, डॉर्मेट्री की IRCTC की व्यवस्था हो गई। 100, 150, 200 रुपये में आप AC वाला नॉन AC वाला कमरा ले सकते हैं। उसके अलावा आप GST का पकड़ लीजिए, ऑनलाइन इनकम टैक्स का रिटर्न पकड़ लीजिए, फसाई का लाइसेंस पकड़ लीजिए, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो जनता है उसको पागल बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कह रहे हैं पागल है, जो कह रहा है ना वही पागल है। वही पागल है। अच्छा, पागल लग रहे हैं। पागल ही है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो चाइना का चश्मा लगा कर बैठे अपनी लाल आंखों में। देखिए, अगर मोदी जी के पास ये क्वालिटी नहीं होती ना तो राहुल गांधी के जैसे बिखर जाती थी बीजेपी भी। जैसे राहुल गांधी की कांग्रेस बिखर गई, जो भारत जोड़ो के लिए लगे बट उनकी कांग्रेस नहीं संभाल पा रहे। आप देख रहे हर जन कांग्रेस वाले इतर भीतर हो रहे, कोई ज्वाइंट हो रहा है NCP को, कोई हो रहा है बीजेपी को, कोई क्यों हो रहे हैं? वो भारत जोड़ने को निकले, कांग्रेस नहीं संभालने जा रही है। जबकि ये लीडरशिप का पहला क्वालिटी है कि सबको साथ में लेके चलना। मैं बताना चाहता हूँ, पहले GST का कलेक्शन जो था, ये GST जब से लाए हैं 1.5 लाख करोड़ पर मंथ के ऊपर का इनका इनकम पहुंच गया है, जो पहले कभी भी नहीं था। अच्छा, इनकम टैक्स में भी इन्होंने इतना सारा लोगों का बैंक अकाउंट खुलवा के जितने भी बैंक ट्रांजैक्शन अभी हो रहे, इसमें सारा डिटेल बैंकों के पास है, जो आधार कार्ड और पैन कार्ड के जरिए सारा पहुंच जाता है कि ये बंदे ने फॉरेन ट्रैवल किया है, इसने पैन कार्ड दिया, जो पहले नहीं था। अभी 2 लाख से ऊपर का टिकट आप परचेस करते हो तो पैन कार्ड देना जरूरी है। अभी उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अच्छा, दूसरी बात,
इंडियन सेना पहले से मजबूत थी। बात ये पॉलिटिकल व्हील की, पहले जब मनमोहन की सरकार थी और ये पाकिस्तान या चाइना कुछ करके जाता था तो वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्या आर्मी तभी क्या ये थी, क्या चूड़ियाँ पहनी थी? नहीं पहनी थी, तभी भी मजबूती थी इंडियन सेना, आज भी मजबूत है। बट मोदी के पास वो व्हील है कि वो जाके उसको ऑर्डर दे सकता है, तू जाके आ जा और उधर उसके सारे ध्वस्त करके आ जा जो आतंकवादियों की कैंप। कांग्रेस को ये देखना चाहिए कि उनके टाइम में हर दिन का 4 किलोमीटर बनता था हाईवे, जबकि ये नितिन गडकरी बीजेपी का जब से आया है 40 किलोमीटर ने उसने पार कर दिया है। हर रोज 40 किलोमीटर हाईवे बना रहा है, और जबकि अरुणाचल प्रदेश में भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी सरकार ने किया है। तो चीन ने किया, ये बात हो सकती है, होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट बीजेपी आने के बाद ये जो सरकार ने किया है, जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया चीन में, वो भी इतना ही मजबूत बना है, तब जाके चीन ये सब कर रहा है। पहले उनके टाइम पे क्यों नहीं करता था, और ऐसा कुछ होता था तो अपने इधर न्यूज़ भी नहीं आती थी। आज क्यों आ रही है? क्योंकि ये सब न्यूट्रल है कि भाई कुछ भी हो रहा है तो इसको दिखाओ। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, अभी उनकी भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में पहुंच गई है, जो है वो कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लग रहा है कुछ इससे फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। ये क्या नाम हुआ? एक पैसे का फायदा नहीं होगा। अश्विनी, अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अश्विनी। अश्विनी जी। अच्छा, लगातार आप बुजुर्ग हैं, आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, बहुत सारे नेता देखे होंगे, क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से तवांग में झड़प हुई चीनी सैनिकों के साथ में, उसको कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है, क्या लग रहा है? जबरदस्ती का बना रही है जी। क्योंकि उनकी अब सरकार नहीं है, इसलिए वो दूसरे को डाउन करने के चक्कर में है। बस वो लगातार संसद जो है इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो भंग हो रही है, वो जो और गांधी जी हैं उनकी मूर्ति के सामने इस तरीके की। यस्टरडे राज्यसभा में एक वो संसद थी लेडी हरमिंदर कौर जीत, उसने मान के लिए क्या क्या स्थिति कर दी उसकी। वो एक शराबी आदमी एक सीएम बन के बैठा हुआ है, क्या कर भगवत मान जो पंजाब के क्या कर रहा है? जी। लेकिन बात यहीं पे आ रही है ना घूम फिर कर कि वो कह रहे हैं कि हम जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सेना है उसको दबाया जा रहा है। कुछ नहीं दबाया जा जो रहा। कह रहे चाइना अंदर आ गया, लोगों को पता ही नहीं। ऐसे ही चाइना अंदर आ जाएगा। वो सोए हुए चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं, वो बॉर्डर पे जो बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी तो वो है लाल आंखों पर चाइना का चश्मा लगा कर बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वर्ल्ड में मोदी का नाम है इस समय, इनका किसी का नाम था पहले? तो वो तो कह रहे हैं मैं तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा हूँ, मेरे साथ तो जन समर्थन आ। वीआईपी है, सब वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है उनका। यही चीजें अगर 15 किलोमीटर डेली सबको चलना चाहिए था जब कांग्रेस सरकार 40 साल तक थी, तब क्यों नहीं चले? अभी क्यों चल रहे हैं? वही चीज वो कह रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मैं ये यात्रा निकाल रहा हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार में बेरोजगारी नहीं थी, अभी वही चीज़ है। आज आदमी अगर 20 रुपए का चावल है तो 20 रुपए का खरीद ले रहा है। पहले को था कि अगर खरीदना भी जाए पहले सामान नहीं मिलता था। जो चीज़ें हैं सबको ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान कहीं हो रहा है, जो चीज़ें इक्वल सबको डिवाइड हो रही है। और ये नहीं है कि अगर हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम मुसलमान हैं कि सबको इक्वली की SC को अलग कर दे रहा है। मायावती थी मान लीजिए यूपी में, उनका क्या था SC ST का एक तरफा मामला चलता था। अभी अगर आज को कोई एक SC या ST को कोई मार दे तब देखिए, या किसी चीज़ को कर दीजिए, एक चीज़ जो ये बीजेपी गवर्नमेंट में एक बेनिफिट है, सबको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि जैसे मीडिया के जो प्रमुख हैं वो भी, और लगातार जो वहाँ के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री वो चीन प्रस्त प्रधानमंत्री हैं। नहीं, ये सब बलगलाने का काम है पूरा, ये सब बकवास कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अभी वीडियो आपने देखा वायरल हुई है कितना, एक हफ्ते पहले की, कैसे पीट के चीनियों को भगाए हैं। तो वही चीज़ है, कहने का मतलब ये चीज़ 60 सैनिकों ने 300 सैनिकों को भगा दिया, ये कोई नॉर्मल चीज़ है? कह रहे हैं कि वो तो पुरानी वीडियो वायरल कर रहे हैं। पुरानी वीडियो वायरल कैसे कर देंगे? क्यों नहीं वायरल हुई? पुरानी वीडियो होती तो पहले भी वायरल हो सकती थी, अभी क्यों वायरल हुई? अच्छा, इस तरीके की मांग करना संसद में, इस तरीके की बड़े बड़े हल्ला बोल करना, क्या उनको सेना के ऊपर कुछ डाउट है? क्या लग रहा है, क्या वो कह रहे हैं कि हमारी सेना जो है वो वाकई में ही दब रही है, उनके लिए काम नहीं हो रहा? आप ये बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ से दब रही है? आपको कुछ पॉइंट आउट अगर आप बताइए, आप बताइए। अगर कहीं से अगर 1% कहीं भी अगर कहीं आतंकी हमला हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, 1% डाउट बताइए कि अगर सेना दब रही होती तो आज दिल्ली पे आके कब्जा कर लेते पाकिस्तान वाले। हम ऐसे खड़े होके बोल पाते हैं? आपको कहीं डाउट है? तो वही चीज़ है, ये अगर इनके बस की कुछ नहीं है, उल्टा सीधा फर्जी का बोलना ही है। तो बार बार ये कहते हैं कि हमारा हक है, हम तो पूछेंगे, बता क्यों नहीं रहे हैं? कह रहे मोदी जी जो है अपनी लाल आंखों पर चाइना का चश्मा लगा कर बैठे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं। नहीं, वो गलत है। और सेना को दबाया जा रहा है, काम नहीं करने। सिक्योरिटी वाले कोई भी मुद्दे, आप इंदिरा गांधी से लेके आज तक के मुद्दे कवर कर लीजिए,
किसी भी मुद्दे पे संसद पे जहाँ पे सिक्योरिटी, देश की सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो, वैसे मुद्दे चर्चा संसद में चर्चा के लिए नहीं होते। वो बंद कमरे में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल सर या आर्मी का हेड या इनका सिक्योरिटी काउंसिल वो सब चेक करता है, नहीं कि संसद में वो चर्चा का मुद्दा है कि लोगों के बीच में जाएगी इसमें कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बीजेपी का आपने कहीं मेरे को बता दीजिए कोई स्टेट में कि बीजेपी के लीडर्स जो मतलब बल्क में छोड़ के चले गए कांग्रेस में या छोड़ के चले गए आम आदमी पार्टी में या किसी में भी नहीं चले गए, क्यों नहीं गए? अच्छा बीजेपी ये जुमले से भी नहीं बच रही, आप देखें तो कहते हैं खरीदती है बीजेपी वाले क्या खरीदती है? कोई आरोप लगा देखिए बीजेपी के पास कहाँ पैसा है? खरीदना तो वो होता है जो झूठे प्रलोभन देते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हम बिजली मुफ्त दे देंगे, हम तुमको ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर देंगे, जबकि बीजेपी में आपने देखा आज तक की सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिली। तो कह रहे हैं हम भी राशन फ्री दे रहे हैं। नहीं उन्होंने अरे वैक्सीन फ्री दी है। कोविड में दिया, और वैक्सीन ये महामारी थी तो सबको दिया, और कोविड में किसको दिया? ये राशन 80 करोड़ जो जनता है ना, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ना, उसको दिया, बड़े बड़े लोगों को नहीं दिया। क्या कह रहे हैं? कोविड में इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मोदी ने। वर्ल्ड में नाम है इंडिया का इस समय वैक्सीन के ऊपर, जो कि इसने पूरे जगह एक्सपोर्ट कराई, लोगों ने खरीदी इंडिया की वैक्सीन। आज आप देख लीजिए नोटबंदी की, लोगों में बहुत नाराजगी थी कि इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हुआ, पर मुझे ये बात बताइए उसका इंटेंशन अगर गलत होता ना तो अपने बहुत सारे रुपए को वाइट कर डालता। आज उसका इंटेंशन आदमी का सही था कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है, वो पैसे जो बड़े बड़े लोग खा रहे हैं वो छोटे आदमी तक कैसे पहुंचे टैक्स के। वो कह रहे हैं उसमें भी बड़े बड़े उनका कर्जा माफ कर दिया। वो कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है और राजा जी जो है अपने दोस्तों में व्यस्त है। अंबानी की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं। छोटे आदमी व्यापार करके लोगों को बिजनेस नहीं दे सकते, रोजगारी नहीं दे सकते। अदानी जैसा या बड़ा आर पावर रिलायंस वाले ही इंडस्ट्रियल एरिया डाल के एम्पावरमेंट दे सकते। मेरा या छोटे जो आदमी है वो अपना बड़ा इंडस्ट्री डाल सकता है क्या? बेरोजगारी कैसे खत्म करेगा? वो नहीं कर सकता, बड़े आदमी कर सकते हैं। तो बड़ा आदमी जो कर सकता। आपका राहुल जी क्या कह रहे हो? सिलेंडर दे दिया, मसाला भरवाने को पैसा इतने कंते लाऊं? अच्छा इतना एक सिलेंडर दे दिया, नाम हो गया उसका। अच्छा पैसा भरवाने को कहाँ से आएगा? 1100 रुपये लाऊं, 1200-1500 रुपये दो, फिर के घर का चार्ज भी देखो क्या दे रहा है, खाना दे रहा है, खाना हमें लूट रहा और है वो। अच्छा कौन लूट रहा है? इधर तो आइए आप। अरे कौन लूट लिया? सब लूट लिया, दुनिया जो किसकी चल रही है। किसने लूट लिया? किसने लूटा? देखा नहीं तुमने जनता? अरे आप बताइए ना, आपको किसने लूटा? हमें तो किसी ने नहीं लूटा। क्या चल रही है? किसकी? लूटे तो आप हो ना, आप बताइए। हम तो काम करते हैं, मेहनत करते अभी तो कह रहे हैं लूट लिया। दारू पियोगे तो यार लूटोगे ही। हाँ तो पीते हैं भाई, मेहनत नहीं वही चीज। दारू की बात मत करो। हाँ दारू की बात का फ्री में पी रहा है कोई मोदी दे देगा, मैं कब रोगी दे देगा? कहाँ लगा आपको? कहाँ लगा आपको? गरीबी है, कमाते हैं हम देश में कोई गरीबी नहीं है। लाज मार 50 रुपए का पौवा पीने के लिए गरीबी नहीं है, 50 रुपए खाना खाने के लिए गरीबी है। हाँ? ऐसे ही जो लड़के हैं, हाँ, जो देश को बदनाम करते हैं। ये दारू चाहिए, सिलेंडर इनको रोज की 100 रुपए की दारू चाहिए, 3000 रुपया करेंगे, बट अगर पूरे महीने का एक गैस 1100 रुपए का भरने में दिक्कत है। अच्छा आप बताइए तो क्या लग रहा है आपको, किसकी कमियां लग? यार तो मुझे बेकार लगी ये। कतई बेकार लगा। आया हूँ मैं जब से जिंदगी देखी मैंने, जो सरकार आई है गलत बात है कि गलत हो गया। कब से आए हो आप? हिंदू मुझे 15 साल हो गई, ये मट्टी खराब हो गई मेरी। 15 साल हो गए दिल्ली में आए हो। हाँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा बड़े भाई। और अच्छा क्या लग रहा है, कहाँ कमियां लग रही हैं? मुझे कमियां सब लगती है ना। देखो हमारा कुछ बन पाया, राशन कार्ड सबके बन गए, आधार कार्ड सबके, मेरा कुछ नहीं बना पाया। बनवाने गए आप? अरे खूब गया, तेल लगाने जाता हूँ किसी के, जो कहता भाई साहब कल मिलेंगे। कहाँ गए थे? अपने गाँव, और कहाँ जाऊँगा? तो फिर वहाँ बना नहीं? अरे कहाँ बना? अच्छा बन जाएगा तो मैं खुश ही जाऊँगा फिर। अच्छा फिर मुझे कोई टेंशन ही ना, मैं अपना दिल्ली छोड़ जाऊँगा, अपना घर रहूँगा ना। अच्छा कहाँ से हो आप? मैं फिरोजाबाद से हूँ। कहाँ? फिरोजाबाद। कविता है, इधर आइए। बुरा जो देखन वही चला, हाँ। बुरा जो देखन वही चला, बुरा न मिलेगा कोई, जो दिल खोजे अपना, मुझसे बुरा न कोई। बात सही कह रहे हैं बड़े भाई। हाँ भाई ऐसा कुछ है? क्या जिसे कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं? देखो सोचने में गलत। अच्छा नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं? बढ़िया है वो तो, काम वो तो सही कर रहे, मगर दूसरे डुप्लीकेट है ना, वो काम कर बेकार। डुप्लीकेट कौन है? अरे सब ऊपर तो एक ही मैन है ना,
CRPF तुम्हें दे दिया वो करवा रहे कम। आप घूस नहीं माता सब चीज आ रही है बढ़िया, पहले मतलब मगर ये आप घूस नहीं चल रहे। नंसर कटवा दिए माता पूरा 22 साल का लड़का है मेरा, 22 साल का लड़का है, बम्बई में अभी पोस्टिंग हुआ है ICICI बैंक में। भाई पढ़ोगे नहीं, खर्चा नहीं करोगे, दारू पी के टुल्ल होगे तो कहाँ से होगा भैया? थपड़ी में हाई हाई करो।